इस चीज़ के इस्तेमाल से हमारी सूखी तुलसी भी हरी भरी और स्वस्थ हो जाएगी। तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि समर सीजन में तुलसी प्लांट को सूखने से किस प्रकार से बचा सकते हैं। अगर आपकी तुलसी प्लांट सूख गई है तो उसे किस प्रकार से दोबारा से हरा भरा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में तुलसी प्लांट के कुछ कारणों की भी बात करूंगी जिस कारण से तुलसी प्लांट हमारे सूख जाते हैं, और यह क्या चीज़ है जिसका यूज करने से हमारे तुलसी इस भीषण गर्मी में भी हरे भरे और स्वस्थ हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी। तो चलिए जानते हैं। तुलसी हमारे हिंदू धर्म में एक पवित्र पौधे के रूप में माने गए हैं। यहाँ तक कि आजकल सभी घरों में तुलसी लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि तुलसी एक औषधीय पौधा भी है। जितना महत्व ये आध्यात्मिक दृष्टि से है, उतना ही महत्व इसके पत्ते का औषधीय रूपों में है। चाहे इसके बीज हो चाहे इसके पत्ते हों, दोनों रूपों में तुलसी पौधे का विशेष महत्व माना गया है। यहाँ तक कि ये एक शुभ पौधा है। लोग कहते हैं कि जिस घर में ये पौधे रहते हैं वहाँ का वातावरण भी शुद्ध और वहाँ सकारात्मक ऊर्जा की भंडार होती है। तुलसी मुख्यतः दो प्रकार की पाई जाती है। एक रामा तुलसी जिसके पत्ते पूरे ग्रीन कलर की, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, और एक श्यामा तुलसी जिसके पत्ते हल्का पर्पल लिए हुए होते हैं। लेकिन दोनों ही तुलसी का उतना ही महत्व है, चाहे औषधीय रूपों से हो चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से है। दोनों ही तुलसी पवित्र पौधा माने गए हैं। अगर आपके तुलसी प्लांट सूख रहे हैं या फिर हरा भरा तुलसी प्लांट नहीं है, या फिर बिल्कुल भी तुलसी प्लांट की अच्छी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो 4 से 5 गलतियां जो अक्सर हम तुलसी प्लांट में करते हैं, जो सबसे बड़ा कारण होते हैं सूखने का। अगर हम सबसे पहले कारणों की बात करें तुलसी प्लांट के सूखने का, वो है सीड पॉट का ना हटाना। जब हम तुलसी लगाते हैं, चाहे सीड के माध्यम से चाहे कटिंग के माध्यम से, तो इस तरह के छोटे पौधे हमारे होते हैं, और इसके पिंच को काट कर इसकी पिंचिंग करके हम पौधे को घना भी बनाते हैं, और धीरे धीरे ये पौधे बड़े पौधे का रूप ले लेते हैं। और ये पौधे अक्सर सीड के माध्यम से जहाँ तहाँ उग भी जाते हैं आसानी से। इसे आप सीड के माध्यम से आसानी से ग्रो कर सकते हैं, या फिर इसकी कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है। जब इसमें सीड पॉट तैयार हो जाए तो उसे आप रेगुलर हटाते रहें इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, और उन सीड पॉट के माध्यम से आप चाहे तो तुलसी के बहुत सारे पौधे को ग्रो कर सकते हैं, और ये आसानी से सीड के माध्यम से ग्रो भी हो जाते हैं। इनके सूखे सीडों को हटाते रहें रेगुलर, जिससे इसकी ग्रोथ ना रोकें, क्योंकि अक्सर हम जब इसके सूखे सीड को गमले में छोड़ देते हैं तो पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है, और धीरे धीरे पौधे बिल्कुल सूख जाते हैं अगर इसके सीड पॉट को ना हटाया जाए। तो रेगुलर अगर आप पौधे की ग्रोथ देखना चाहते हैं तो इसके सीड पॉट को आप समय समय पर हटाते रहें, और इनके सीड पॉट से आप नए पौधे तुलसी के तैयार भी कर सकते हैं। यानी कि अगर इसकी प्रोपेगेशन मेथड की बात करें तो आप इसे सीड से और कटिंग से आसानी से ग्रो किया जा सकता है। यानी कि सबसे बड़ा जो कारण है वो तुलसी प्लांट के सूखने का, इसके सीड पॉट का रेगुलर ना हटाना।
और दूसरा जो सबसे बड़ा अगर कारण है इस समर सीजन में तुलसी प्लांट आपके सूख रहे हैं, तो वो है पानी की कमी। आप उसमें रेगुलर पानी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं मेरे जितने सारे पौधे हैं सभी भीषण गर्मी में छत पर रखे हुए हैं, लेकिन पत्ते आपको कहीं भी सूखे हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। पत्ते हरे भरे इस भीषण गर्मी में भी हैं, चाहे जितने भी मेरे तुलसी के प्लांट हैं। इसमें सीड पॉड मैं नहीं हटाई थी, जिसके कारण इसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो लग रही है। अगर इसकी थोड़े से मैं कटाई छटाई कर दूं तो ये प्लांट भी घने हो जाएंगे। पानी की कमी अगर आप तुलसी प्लांट में कर रहे हैं तो वो भी एक कारण है कि आपके तुलसी प्लांट को पूरी तरह से सुखा देंगे। उसके अलावा एक और कारण है ओवर वाटरिंग। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा भी वाटरिंग कर रहे हैं, जैसे विंटर सीजन में हमारे तुलसी के प्लांट अक्सर सूख जाते हैं, वो है ओवर वाटरिंग के कारण। ज़्यादा ठंड और ओवर वाटरिंग। तो तुलसी प्लांट में आप इस प्रकार से वाटरिंग करें कि पानी की कमी भी ना हो और ना आप इसमें ओवर वाटरिंग भी करें। ओवर वाटरिंग से बचने के लिए हमेशा तुलसी प्लांट जो भी गमले में लगाते हैं उस गमले का ड्रेनेज होल आप अच्छा रखें। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है अगर तुलसी के प्लांट आपके सूख रहे हैं, वो है धूप की कमी। क्योंकि तुलसी प्लांट एक गर्म जलवायु के पौधे हैं, तो इसे थोड़े से 6 से 7 आवर की गर्म धूप की आवश्यकता पड़ती है। तो यानी कि जहाँ भी लगाएं इस प्लांट को, इस पर 6 से 7 आवर की धूप मिलना ही चाहिए। तभी आपके प्लांट की हेल्दी ग्रोथ भी देखी जाएगी और तुलसी में प्लांट हरे भरे और स्वस्थ भी देखे जाएंगे। और नेक्स्ट जो कारण है, अगर आपके तुलसी प्लांट सूख रहे हैं तो इसमें पेस्ट इंसेक्ट, इसमें लगने वाले पेस्ट इंसेक्ट ज़्यादातर एफिड माइट्स की समस्या देखी जाती है। और वो सबसे बड़ा कारण है धूल कण और डस्ट। गर्मियों के दिनों में अक्सर लू चलते हैं, तो धूल कण वजह से इसके पत्ते पूरी तरह से गंदे हो जाते हैं। यानी कि अगर इस पर डस्ट बैठ रहे हैं तो स्पाइडर माइट का सबसे बड़ा वो कारण है कि अगर आपके पत्ते क्लीन नहीं है, साफ़ नहीं है, तो स्पाइडर माइट्स अक्सर आपके तुलसी प्लांट में देखे जाएंगे। तो इस स्थिति से बचने के लिए आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं और इसके पत्ते को समय समय पर क्लीन करते रहें। अब हम इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो इस समय कौन से फर्टिलाइज़र यूज करना सही रहेगा। तो मैं जो फर्टिलाइज़र इस समर सीजन में यूज करती हूँ, और ये जो फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं, ये 2 चीज़ों से बनाए गए हैं और वो 2 चीज़ें आप सभी के किचन में अवेलेबल हैं। ये है चाय पत्ती, फ्रेश चाय पत्ती और हल्दी का घोल। और दोनों ही चीज़ें, चाय पत्ती जो आप जिससे चाय बनाते हैं और हल्दी जो एक वेस्ट फंगिसाइड का काम करते हैं, दोनों को मिलाकर आप 15 दिन में तुलसी के प्लांट में डालते रहें, तो ना आपके प्लांट सूखने से बचेंगे, बल्कि ये प्लांट हरे, इस फर्टिलाइज़र के यूज करने से आपके प्लांट हरे भरे और घने भी हो जाएंगे। इसका आप यूज 15 दिन में कर सकते हैं सभी तुलसी प्लांट में, या फिर इसे छान कर पूरे प्लांट के पत्ते पर स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे स्पाइडर माइट्स की समस्या से आप अपने पौधों को बचा सकते हैं। यानी कि पोषक तत्व की कमी भी एक सबसे बड़ा कारण है तुलसी प्लांट की सूखने का। अगर आप पौधे में पानी रेगुलर डाल रहे हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र आप बिल्कुल भी नहीं डाल रहे हैं, तो इस स्थिति में भी आपके तुलसी प्लांट सूख जाते हैं। फर्टिलाइज़र के तौर पर ये चाय पत्ती और हल्दी भी डाल सकते हैं, या फिर इसके अलावा गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट भी यूज किया जा सकता है। इसका यूज आप 15 दिन में हर तुलसी के प्लांट पर करते रहें, तो आपके प्लांट
अगर छोटे हैं तो उसकी ग्रोथ भी तेज़ी होगी, और बड़े हैं तो वो प्लांट हेल्दी, तो उसमें निकलने वाले जो पत्ते हैं, चाहे छोटे प्लांट हो चाहे बड़े प्लांट हैं, दोनों पत्ते आपके बड़े साइज़ के निकल कर आएंगे। तो इस फर्टिलाइज़र का यूज 15 दिन में तुलसी के प्लांट पर करते रहें। तो फ्रेंड्स, एक कुछ कारण है और कुछ फर्टिलाइज़र का यूज करके आप अपने पौधे को सूखने से बचा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।